हेलो एवरीबॉडी। अगर आप वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम की खोज में हो तो आप सही जगह पे आए हुए हो। वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लेनेट वेल्थ। आज हम बात करने वाले हैं नौकरी पेशा मतलब सैलरीड क्लास और इवन बिजनेस और प्रोफेशन वाले लोगों को वो अपनी वन ऑफ द मेजर जिसको हमारी प्रोफेशनल लाइफ में ज़ीरो इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी प्रायोरिटी वाली जो गोल होती है रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे की जाए उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। So once again, welcome to Planet Wealth with Financial Freedom. Financial Freedom with Planet Wealth. I am Brijesh Parikh, a father of two lovely kids, husband to a loving woman. I'm an edupreneur, now turned into wealth coach, and I am on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially worry-free life and achieve financial freedom during your life. तो चलिए बात करते हैं आपकी सेकंड इनिंग दैट इज रिटायरमेंट के बारे में। आप अपनी प्लानिंग कैसे करें उसके बारे में कुछ आपसे आज हम बात करते हैं। तो क्या हम आज डिस्कस करने वाले, व्हाट विल बी द एजेंडा ऑफ दिस टुडेज वीडियो ट्यूटोरियल। रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करना चाहिए, प्रेजेंट डे सोशल सिक्योरिटी इंडिया में क्या है, आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करेंगे और आप अपनी खुद की पेंशन सिस्टम म्यूचुअल फंड को यूज करते हुए कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नॉर्मली हम अपने सारे गोल्स के लिए प्लान करते हैं, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, बाइंग होम, बाइंग ए कार और वैकेशन अब्रॉड। तो व्हाट अबाउट रिटायर प्लानिंग, वो भी एक बड़ा गोल है। और इनफैक्ट हमारी प्रोफेशनल लैंग्वेज में तो जैसे मैंने पहले बताया वो सबसे इम्पोर्टेंट गोल है। मतलब अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई करवा देते हो, आप अपने बच्चे की शादी करवा देते हो, और अगर आपके पास रिटायरमेंट के लिए, आपकी रिटायरमेंट में पेंशन के लिए आपके पास कॉर्पस इकट्ठा नहीं की है, तो आप अपने बच्चों के कंधों पर आप अपनी थ्रू आउट रिटायरमेंट लाइफ, जैसे कि 20 से 30 साल की होती है, वहां तक का आपका फाइनेंशियल डिपेंडेंसी उसके ऊपर डालते हो। मतलब आपके उसको फाइनेंशियल बर्डन आप 20 से 30 साल का डालते हो। तो मेरे हिसाब से और हमारे प्रोफेशनल हिसाब से सबसे पहला जो गोल आपको प्लान करना चाहिए वो रिटायरमेंट है। क्यों आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, व्हाट आर दी चेंजेस जो पहले नहीं थे और अभी है। तो अर्निंग एज इंक्रीज्ड, राइट। पहले 18 साल में आय शुरू हो जाती थी, अभी 25 साल के बाद इनकम शुरू होती है क्योंकि हायर स्टडीज पे फोकस ज्यादा रहता है। तो पहले इनकम शुरू हो जाती थी 18 से 20 साल के बीच में, अभी 25 साल के तकरीबन 25 साल में कमाना शुरू करते हैं। तो नेचुरली आपकी जो टोटल 60 में अगर आप रिटायर हो रहे हो तो 60 माइनस 25 आपकी जो अर्निंग ड्यूरेशन है, आपकी कैरियर है, वो रिड्यूस हो गई। ऑलमोस्ट 5 to 7 ईयर्स रिड्यूस हो गई है। तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर करने वाला है। रिटायरमेंट एज रिड्यूस मतलब पहले क्या होता था, लोग 60 या 58 में रिटायर होते थे। अभी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसे मैंने बताया था कि फाइनेंशियल फ्रीडम में लोग जल्दी रिटायर होते हैं। मतलब they continue to work but passionately, मतलब वो it's not that कि they need to earn the livelihood, that is why they will be continuity working, ऐसा नहीं होता। आज लोग चॉइस से जल्दी रिटायर होना पसंद करते हैं। तो रिटायरमेंट एज हैज आल्सो रिड्यूस्ड, राइट। इम्पैक्ट क्या आ रहा है, तो 18 में शुरू होता था, 58-60 तक आप कमाते थे, तो जो अर्निंग जो ड्यूरेशन है आपकी, जितने साल आप कमा रहे थे वो रिड्यूस हो चुका है। अभी 25 ईयर में आप कमाना शुरू करते हो और 50 साल में आप रिटायर होना चाहते हो, मतलब फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। तो आपके पास 25 साल है अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। मतलब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करके आपकी जो रिटायरमेंट कीटी है, रिटायरमेंट कॉर्पोरेट है, उसको बिल्ड करने के लिए जो टाइम अवेलेबल है वो पहले जो था उससे इस मुकाबले में आपका बहुत ही कम हो गया है, राइट। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज आल्सो इंक्रीज। मतलब जो पहले एवरेज इंडियन है वो 64.97 साल जीता था 2006 में, वो 10 साल के बाद 2016 में वो एज बढ़ के हो चुकी है 68.56 ईयर्स, राइट। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो वो भी एक ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जहां तक आप जिएंगे वहां तक आपको अपनी पेंशन चाहिए, आपको पैसे चाहिए जीने के लिए। सो यू नीड टू कंसिडर दैट एज वेल कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। सोशल स्ट्रक्चर में शिफ्ट आया है, पहले जॉइंट फैमिली था तो सारे एक्सपेंसेस शेयर हो जाते थे, अभी न्यूक्लियस फैमिली है तो आपको ही अपने एक्सपेंस को निकालना होता है। सो वो भी एक बड़ा अंतर आ गया है, बिकॉज देर इज नो वन टू शेयर
योर एक्सपेंसेस, आपको ही अपने खुद के पैसे के लिए प्रोविजन करना पड़ेगा अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में। इन्फ्लेशन है वो और इन्फ्लेशन की वजह से ये एक्सपेंस बढ़ता हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया आपको इस चार्ट में, अगर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तो आज की तारीख में अगर आपका एक्सपेंस है वो 35,000 है, तो आज से 30 साल बाद वो एक्सपेंस बढ़ता हुआ 1,56,371 हो जाएगा, एज्यूमिंग 5% इन्फ्लेशन को यहाँ पे एज्यूम किया गया है, राइट। तो इन्फ्लेशन भी आपकी खर्च को बढ़ाता है, जिसको आपको कंसिडर करना होता है व्हाइल यू आर प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट। उसी की इम्पैक्ट ये आती है कि आपकी जो पैसे की वैल्यू है, मतलब आप जो सेव कर रहे हैं, अगर वो आपकी इन्फ्लेशन से ज्यादा अर्न नहीं कर रहा है तो उसकी वैल्यू भी डाउन होती है, मतलब उसका परचेसिंग पावर डाउन होता है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि अगर आज की तारीख में जो पैसे की वैल्यू 25,000 है, अगर 5% इन्फ्लेशन लिया जाए तो आज से 30 साल बाद उसी पैसे की परचेसिंग पावर है वो कम होके 5596 हो चुकी होगी। मतलब जो 25,000 में आज मिल रहा है आपको, वो आगे अगर प्राइस वही रहे तो आज से 30 साल बाद आपके आपके पास उतने उसकी जो कॉस्ट है वो और बढ़ चुकी होगी और आपके पैसे की परचेसिंग पावर कम हो चुकी होगी। सो यू नीड टू प्लान दिस थिंग एज वेल, आपको उसको भी कंसिडर करके चलना है जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप ठीक से प्लान कर रहे हैं कि नहीं वो आपको सोचना है, राइट। तो बहुत ही दो चीजें एक होती है कि वैल्यू ऑफ सेविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग में, राइट। और भी फैक्टर्स है जिसको आपको कंसिडर करने चाहिए। हेल्थ केयर एक्सपेंसेस जो कि रिटायरमेंट के टाइम पे सबसे ज्यादा आने की पॉसिबिलिटीज है, तो वो भी बढ़ रहे हैं। 2007 में अगर आप कैटरेक्ट सर्जरी करवाने जा रहे हो तो आपकी कास्ट आती थी 25,000, 2018 में वो 1,25,000 की हो चुकी है और इट इज एज्यूम्ड दैट कि 2028 में अगर हेल्थ केयर कॉस्ट 10% से बढ़ रही है, मतलब इन्फ्लेशन इज 10%, तो 2028 में वो खर्च आ जाएगा 6,25,000, राइट। सो आज के 2018 में अगर आपकी जो कैटरेक्ट सर्जरी 1,25,000 की हो रही है, तो जब आप रिटायर होगे, मतलब आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद, तो आपकी कॉस्ट 6,25,000 हो चुकी होगी। दैट इज व्हाट हेल्थ केयर एक्सपेंस, राइजिंग हेल्थ केयर एक्सपेंस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये भी आपको केयर करना है। मेजर सर्जरी कॉस्ट मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। कोरोनरी एंजियोग्राफी जो 2007 में 14 से 25,000 के बीच में हो रही थी, वो आज की तारीख में 16 से 63,000 तक जा रही है। एंजियोप्लास्टी एक स्टेंट के साथ अगर आप कर रहे थे तो वो 2007 में 1,55,000 से लेके 2 लाख तक हो जाती थी। आज की तारीख में वो 1,90,000 से लेके 2,15,000 तक हो चुकी है। बाईपास सर्जरी लेके जाओ तो बाईपास सर्जरी जो 2007 में 1,65,000 हो रही थी से 2 लाख में हो रही थी, वो आज की तारीख में 1,90,000 से लेके 6 लाख तक उसकी कॉस्ट आती है। कैटरेक्ट सर्जरी एज इट इज हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर जनरल सर्जरी करवाने जाओ तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाने जाओ, गोल ब्लेडर रिमूवल, तो वो पहले 2007 में 30 से 40,000 में हो जाता था और आज की तारीख में वो आपको 98,000 से लेके 1,90,000 तक की कॉस्ट आती है। और अपेंडिक्स रिमूवल की सर्जरी आप करवाते हो तो आपकी 2007 में कॉस्ट आती थी 25,000, वो आज की तारीख में 25 से 35,000 आ रही थी 2007 में, वो आज की तारीख में 75,000 से लेके 1,80,000 तक वो कॉस्ट जा रही है, राइट। तो ये भी एक आपको कंसिडर करना होता है कि आपकी जो मेजर हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट है उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और वी आर लिविंग इन इंडिया, हम इंडिया में है, तो इंडिया लैक्स सोशल सिक्योरिटी। इंडिया की पेंशन सिस्टम है वो 30 कंट्री में 28 रैंक पे है, तो आप देख सकते हैं कि बॉटम एंड पे है, राइट। ओनली 7.4% ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इन इंडिया इज कवर्ड अंडर ए पेंशन प्रोग्राम। तो बाकी पेंशन प्रोग्राम इज नॉट अवेलेबल, देर इज नो सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो आपको खुद को ही अपनी सोशल सिक्योरिटी, आपको खुद को ही अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। फ्यूचर बहुत ही स्कैरी है। By 2050, 90% of the Indians will be above 60 years of age. So according to the UN population division, but only 25% of the population currently have some form of pension cover. Right. So 75% of the Indian population do not have any sort of pension cover available. तो वो आपको खुद create करना. That is why it is very important, and that is why this video tutorial I have created for you. 60% do not have any retirement plan. Yet 63% feel that they will have sufficient money during their retire year, right? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप सोच क्या रहे हो और आपकी रियलिटी क्या है।
फाइनेंसिंग्स आर नॉट अवेलेबल। रिवर्स मॉर्गेज लोन शुरू हो चुके हैं, बट उस केस में आपने जो थ्रू आउट लाइफ वेल्थ क्रिएट की थी, उसी वेल्थ को आप इरोड करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू पास ऑन। अगर आपने मकान लिया हुआ है, आपने ये सोच के लिया था कि आप रहोगे जहां तक आप हो, फिर आपकी नेक्स्ट जनरेशन को दे के जाओगे, तो अगर रिवर्स मॉर्गेज आप यूज करोगे रिटायरमेंट के टाइम पे, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी पे आपको लोन मिलेगा, हर महीने आपको वो पैसे मिलते रहेंगे पेंशन की तरह, और जब तक आप रहोगे तब तक वो पैसे मिलते रहेंगे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से। और फिर बाद में जाके वो बैंक है वो आपका प्रॉपर्टी ले लेगी और उसको बेच के अपनी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिकवर कर लेगी। सो दैट इज रिवर्स मॉर्गेज, राइट। तो ये बहुत ही कॉस्टली है। तो इसके लिए आपको फाइनेंसिंग इज नॉट अवेलेबल, देर इज नो रिटायरमेंट लोन अवेलेबल, राइट। सो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। सो यू नीड टू प्लान वाइजली। अगर आप अच्छे से लाइफ जीना चाहते हो, आप अच्छे से अपनी सेकंड इनिंग जीना चाहते हो, राइट, आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, तो यू नीड टू प्लान योर रिटायरमेंट विद म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो आपको जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं, और रिटायरमेंट आपका ऐसा गोल है जो इक्विटी के लिए बहुत ही सुटेबल है। मतलब अगर आपको रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपको इक्विटी इज दी सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, राइट। तो बहुत ही सिंपल रिटायरमेंट सॉल्यूशन म्यूचुअल फंड आपको ऑफर करता है। जब आप कमा रहे हो, व्हेन यू आर अर्निंग आइदर सैलरी या तो बिजनेस प्रॉफिट, उस टाइम पे आप जिस तरीके से आपकी इनकम है उसके हिसाब के आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब आप रिटायर हो जाते हो, आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के फॉर्म में आप अपनी पेंशन क्रिएट कर सकते हो। सो यू नीड टू यूज दिस टू पावरफुल इन्वेस्टिंग कंसेप्ट, SIP प्लस SWP, राइट। कैसे? जब आप कमा रहे हो, व्हेन यू आर अर्निंग, तो आप उस टाइम पे आप SIP को यूज करते हुए आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हो, एंड यू आर क्रिएटिंग योर रिटायरमेंट कॉर्पस। और जब आप रिटायर हो जाओगे, तब आप अपनी जो कॉर्पस आपने इकट्ठा की है, आपने जो इन्वेस्ट किया था, उसकी जो रिटर्न आई है, उसकी जो ग्रोथ हुई है, दोनों के मिला के जो आपकी कॉर्पस इकट्ठा हुई है, उसमें से आप सिस्टमेटिकल विड्रॉल, वो जो SIP का उल्टा है। मतलब आप SIP में क्या करते हो, हर महीने एक फिक्स अमाउंट डालते हो, तो SWP में हर महीने आप उसी पर्पस में से एक फिक्स अमाउंट पेंशन के तौर पे उठाओगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस SIP प्लस SWP is the most easiest powerful tool to create your own well pension system, right? So it's a two step process, जैसे मैंने बताया। while आप कमा रहे हो, when you are earning at this point in time, आप कमा रहे हो, तो उस टाइम पे आप इन्वेस्ट करो SIP के थ्रू। और जब आप रिटायर हो जाते हो, उस टाइम पे आप उसमें से रेगुलर इनकम जनरेट करो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान को यूज करते हुए। सो SIP SWP इज द बेस्ट टूल एज ऑफ नाउ अवेलेबल, जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू अपनी पेंशन क्रिएट कर सकते हो, राइट। लेट मी शेयर वन एग्जांपल, उसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है उसको। तो दिस इज ए हाइपोथेटिकल नेम मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, प्रशांत शर्मा। उनकी एज 28 साल है। उन्होंने मंथली SIP इन्वेस्ट करना शुरू किया 5,000। रिटायरमेंट का गोल था उनका 55 ईयर्स का, और एक रिटर्न उनको एज्यूम किया गया है 12% का, राइट। तो रिटायरमेंट कॉर्पस SIP के थ्रू वो मिस्टर प्रशांत शर्मा एक्यूमुलेट करेंगे एट द एज ऑफ 55 ईयर्स, एट द रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पर। तो उनकी रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा होती है 2,16,23,129। अगर 10,000 रुपए 12% CAGR पे 28 ईयर्स में शुरू कर रहे हो और 55 ईयर्स में वो रिटायर हो रहे हैं, राइट। और उसी कॉर्पस से अगर हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू पेंशन क्रिएट करना चाहेंगे, तो कॉर्पस आपकी है 2,16,23,129। तो उसको अगर आपने डेट फंड में से 6% भी रिटर्न लिया, मतलब हमने सेफ इन्वेस्टमेंट डाला है, तो भी आप उसमें से आपकी मंथली जो विड्रॉल है, जो पेंशन क्रिएट होता है मंथली, दैट कम्स टू अराउंड 1,08,160। तो यू नीड टू कंसिडर दिस सिस्टमेटिक विड्रॉल जो कर रहे हो आप मंथली, 1,08,116, उसको आप पेंशन, इस तरीके से आप उसको पेंशन क्रिएट कर सकते हो। So use this powerful SIP plus SWP system to create your own pension system, right? So by investing 10,000 monthly, starting from the age 28, Prashant can create own pension system, whereas he can withdraw monthly 1,08,116 after retirement एट दी टिल दी एज ऑफ 90। तो वो 90 साल का होगा तब तक उनको वो पेंशन मिलती रहेगी, सॉरी 80 ईयर्स, राइट। तो यहाँ पे रिटर्न जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जब आप इक्विटी में डाल रहे हो तब रिटर्न 12% एज्यूम की गई है, और जब आप रिटायर्ड हो जाओगे तब आप डेट फंड में डालोगे, वहां पे रिटर्न 6% एज्यूम की गई है। सो दिस इज द पावरफुल टूल अवेलेबल एट योर डिस्पोजल, राइट। तो आप
कैसे उसको क्रिएट कर सकते हो वो समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ में डिले आपको क्या इम्पेक्ट करेगा वो भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। अगर आपने 28 साल पे शुरू किया तो अगर आपको 10% रिटर्न मिलता है तो यू विल बी एबल टू क्रिएट 1,53,000। अगर आपने एक साल लेट किया, 29 ईयर्स में आपने शुरू किया, तो योर कॉर्पस विल गेट रिड्यूस टू 1,38,00,000। तो आप डिले करते जाओगे तो आपकी वो डिले की इम्पेक्ट क्या आएगी? तो अगर आपने 28 ईयर्स में शुरू किया तो उनकी पेंशन आ रही है 1,08,116। बट अगर उसने एक साल पहले किया होता तो उनकी पेंशन फ्यूचर में पेंशन जो आती है वो 1,08,000 से बढ़ के हो जाएगी 1,21,728। और अगर वो एक साल डिले कर रहे हो आप, तो आपकी डिले की वजह से आपकी पेंशन जो 1,08,000 एक्सपेक्टेड है वो हो जाएगी 95,962। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई विल शेयर विथ वन ऑफ दी एक्सेल शीट में आपको समझाऊं डिले कैसे रोल प्ले करता है। मान लीजिए हम 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो 25 साल है और रिटर्न हमें 12% मिल रहा है। तो 25 साल के बाद हमारी जो राशि जमा होती है वो होती है 1,70,22,066, राइट। अगर हम इसी इन्वेस्टमेंट को अगर हम 12 महीने डिले करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो टोटल कॉर्पस इकट्ठा होने वाली है वो रिड्यूस हो जाएगी बाय 19,37,000 विच इज अराउंड 11 to 12%। अगर आपने एक साल डिले कर दिया, राइट, अगर आपने 2 साल डिले कर दिया तो वो कॉर्पस 20% से ज्यादा कम हो जाती है। आप 2 ही साल डिले कर रहे हो, मतलब 25 साल की बजाय आप 23 साल इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर भी आपकी जो राशि है वो 21 से 22% कम हो जाती है। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ जो आपकी डिले है उसकी कॉस्ट आप समझ रहे हो। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर इसको देखने जाएंगे तो दैट कम्स टू अराउंड 36,67,939। तो आप उतने पैसे कम इकट्ठा कर पाओगे अगर आप इन्वेस्टमेंट में डिले करेंगे। तो व्हेन एवर यू आर प्लानिंग, मैं ये देखता हूँ जब इन्वेस्टर के साथ में इंटरेक्ट करता हूँ अपने एज ए वेल्थ कोच और वेल्थ एडवाइजर जब काम करता हूँ, तो कि लोग ये सोच के चलते हैं कि आप बता रहे थे कि 10,000 इन्वेस्ट करने हैं, जैसे ये एग्जांपल यूज कर रहा हूँ तो उसी को लेके चले तो अभी हमारे पास सरप्लस 10,000 है नहीं, देन आई वुड रेकमेंड कि आप 5,000 डालना शुरू करो और फिर उसको आगे जैसे ही आपके पास 5 का 7 करो, 7 का 10 करो, 10 का 15 करो, तो दैट इज ऑल्सो वे ऑफ एक्यूमुलेटिंग द वेल्थ। तो ये आपको समझ के आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी बहुत ही आवश्यक है, राइट। सो समरी क्या है आज की जो लर्निंग है उसकी? सो प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट इज द मोस्ट क्रूशियल फाइनेंशियल गोल्स। बाकी के सारे गोल की तरह starting early is very key, so don't delay it, and you can create your pension, your own pension system with the help of SIP and SWP of two powerful mutual fund investment concept, जिसको यूज करते हुए आप अपनी खुद की पेंशन सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में हमने आज बात किया है। बाय द वे, अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करना चाहते हो तो ये वीडियो जहाँ पे देख रहे हो वहां पे नीचे मेरी एक लिंक है, आई हैव क्रिएटेड डू इट योरसेल्फ फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स, जो आपको सिर्फ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पे नहीं हेल्प करेगा, बट वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने कैसे करेंगे उसके लिए सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएगा। और साथ ही साथ में आपकी वेल्थ क्रिएशन आप कैसे क्रिएट करो उसके बारे में भी वो कोर्स में ट्रेनिंग मैंने दी है। तो उस लिंक को क्लिक करिए और देखिए कि आप कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर सकते हो। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये छोटी सी जो रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाई है वो आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में यूजफुल होगी। गॉड ब्लेस, may God shower abundant wealth to you, and may you achieve financial freedom in your life. Thank you.